नान खटाई, बिस्किट, कुकीज़ ये सभी हमने खाई हैं और खाते ही हैं। इनका नाम सुनते ही बच्चे बड़े सभी कभी भी इसे खाने के लिए मना नहीं करेंगे। बाज़ारों में ये अलग तरीके से अलग अलग स्वाद से बनी हुई ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों को घर पर बनाया जाए तो कैसा रहेगा, जो कि हेल्दी भी होगा। नमस्कार, मैं परछाई आज आपके साथ नान खटाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, वो भी मकई के आटे की, जो कि खाने में बहुत ही टेस्टी होती हैं। मकई के बहुत से व्यंजन बनाए जाते हैं, उसका आटा हो या बीज स्वाद भरपूर होता है। तो चलिए आज मकई के आटे से मुंह में घुल जाने वाली स्वादिष्ट हेल्दी नान खटाई को बनाते हैं, जो आप सभी को बेहद पसंद आएगी। पसंद आए तो ढेर सारा लाइक करना, सभी के साथ शेयर करना। मेरे चैनल में अगर नए हो तो प्यारे से कमेंट के साथ सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं नान खटाई बनाना। नान खटाई बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 कप के बराबर मकई का आटा लिया है, जो कि एक बड़ी कटोरी में भरकर रखा है। आधी कटोरी शक्कर ली है, पीसी हुई शक्कर। आप घर में भी पीसें या तो बाहर से भी ला सकते हैं। अगर आप मीठा ज़्यादा पसंद करते हैं तो थोड़ा सा और भी ले सकते हैं। और आधे से कम मैंने यहाँ पर घी लिया है, ये गाय का शुद्ध घी है, तो इसे आप आधे से कम ही लेना। आधा एकदम परफेक्ट आधा कटोरी मत लेना, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा तो थोड़ा सा कम लेना। अगर कम लगे तो आप बाद में डाल सकते हैं। तो ये मैंने शक्कर और घी को अच्छी तरह से मिलाकर इस तरह से ले रही हूँ। अच्छी तरह से इसे फेंट लेंगे और एकदम मक्खन जैसा मुलायम बना लेंगे। इसे आप हाथ से करें चाहे चम्मच से, लेकिन इसे एकदम मुलायम करना है, जो कि शक्कर की जो गुठलियाँ हैं वो पूरी तरह से हट जाएं। तो ये देखिए मक्खन जैसे मुलायम हो चुका है। अब इसमें सबसे पहले हम इलायची पाउडर डालेंगे। आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, मैंने थोड़ा सा लिया है। और ये रहा मकई का आटा, तो इसे भी हम पूरी तरह से डाल लेंगे और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे सभी चीज़ों में। तो ये चम्मच से तो अच्छी तरह से नहीं मिलेगा, लेकिन केवल इसे हल्का सा मिलाने के बाद हम हाथों से इसे अच्छी तरह से मसलते मसलते अच्छी तरह से मिला लेंगे, जिससे कि इसका जो घी और शक्कर है वो मकई के आटे में अच्छी तरह से मिल जाए। तो अब देखिए सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिल रही हैं एक दूसरे के साथ। तो ये देखिए आटा हल्का हल्का सा गीला सा लग रहा है। गीला यानी बहुत ऐसे गीला नहीं, गीला का मतलब है कि ये अच्छी तरह से पूरा घुल मिल चुका है। और जिस तरह से हम रोटी का आटा बांध कर लेते हैं ना, गूंद कर, उसी तरह से ये उसी डो में आ जाएगा। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिल चुका है। इसमें और भी किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ना ही दूध की और न ही और घी की। तो जितनी मात्रा मैंने बताई है वो मैंने एक ही कटोरी के माप से ली है, तो आप उसी तरह का लीजिएगा, तो ये परफेक्ट आपकी नान खटाई बन जाएगी। तो ये देखिए आटा मैंने अच्छी तरह से इसका बांधकर इस तरह से ले लिया है। तो आपने देखा होगा कि मैंने किस तरह से मसलते मसलते इसे तैयार किया है, तो बस ठीक उसी तरह से करना है। तो चलिए अब इसके बड़े बड़े नींबू के आकर के गोले ले लेते हैं, क्योंकि हम नान खटाई, कुकीज़ बोलिए, नान खटाई बोलिए, बिस्किट बोलिए, एक जैसे ही हैं सब, लेकिन मैं नान खटाई बोल रही हूँ, मकई के आटे की नान खटाई। तो इस तरह से बड़ा बड़ा गोला लेते हुए इसे हल्का सा चपटा करेंगे। और यहाँ पर देखिए मैं कुछ डिज़ाइन निकाल रही हूँ चम्मच से। आप चाहें तो इस नान खटाई को बिना डिज़ाइन के भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने चम्मच से इस तरह की सरल सी डिज़ाइन बनाई है, जो कि आप किसी भी तरह से बना सकते हैं या अपने मन पसंदीदा जो भी डिज़ाइन हो उसे निकाल कर ले सकते हैं। तो अब मैंने गैस पर कढ़ाई रख ली है। कढ़ाई में मैंने स्टैंड रखा है, वो थोड़ा उल्टा रखा है, क्योंकि इससे ये प्लेट परफेक्ट बैठ रही थी। तो अब देखिए नान खटाई को मैंने स्लो आंच में बनाना शुरू कर लिया है। तो इसे करीब 19 से 20 मिनट लगेंगे नान खटाई को बनाने में। मकई के आटे की है तो इसमें इतना टाइम लग रहा है। तो अब देखिए मैं चेक कर रही हूँ, तो अभी फ़िलहाल नहीं हुआ है, क्योंकि 13 मिनट हो गए हैं। तो 10-15 मिनट के बाद एक बार चेक ज़रूर करना है, जिससे कि वो नीचे ना लगे। तो अब देखिए मैं दूसरी बार चेक कर रही हूँ, तो आप ध्यान से देखिए। तो ये देखिए ब्राउन कलर नीचे हो गया है, इससे डार्क वो नहीं होगा। तो अब मैं गैस को ऑफ़ कर रही हूँ। ठीक यहाँ पर 20 मिनट हो चुके हैं, मैंने गैस को ऑफ़ कर लिया है। तो अब यहाँ पर देखिए एक, पहले मैंने एल्युमिनियम की प्लेट में रखा था, अब ये स्टील की प्लेट में रख कर मैं आपको बता रही हूँ। तो और इस तरह से डिज़ाइन निकाल रही हूँ। तो ये देखिए बहुत ही इजी है, आप अपने जो मनपसंद की डिज़ाइन है उसे निकाल सकते हैं, या तो इसी तरह से रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। स्वाद में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, केवल दिखने में थोड़ा सा आपको अच्छा लगेगा। तो चलिए अब इस प्लेट को भी रख लेते हैं।
नान खटाई को बनाने से पहले यहाँ पर मैंने कढ़ाई को 5 से 7 मिनट मीडियम आंच में गर्म कर लिया था, तब जाके इस तरह से प्लेट को रख रही हूँ। तो सबसे पहले प्री हीट करना बहुत ज़रूरी होता है, उसके बाद ही हम नान खटाई बना सकते हैं या कोई भी चीज़ बेक कर सकते हैं। तो ये देखिए नान खटाई आराम से निकल रही है हाथों से ही। एल्युमिनियम की प्लेट में ये चीज़ें आराम से हो जाती हैं। यूँ तो आप नान खटाई स्टील की प्लेट में आराम से बना सकते हैं, केवल इतना ही ध्यान देना है कि जब नान खटाई अच्छी तरह से ठंडी हो जाए तब जाके इसे प्लेट से अलग करना है, तब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। एल्युमिनियम की प्लेट में नान खटाई अगर हल्की भी गर्म रहेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो आराम से निकल जाती है। तो जिस तरह से मैंने निकाली है तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो ये देखिए मकई के आटे की स्वादिष्ट हेल्दी नान खटाई बन चुकी है पूरी तरह से, और इसे मैंने आपको टुकड़ों में भी कर बता दिया है। तो बहुत अच्छी तरह से बनी है, मुंह में घुल जाने वाली। तो आप भी इस तरह से मकई की हेल्दी नान खटाई बनाकर अपने फैमिली, अपने बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए गर्मा गर्म चाय की प्याली के साथ, या इसी तरह से खा लीजिए। अगर आपके घर पर कोई मेहमान आ गए तो आप उनके सामने इन बिस्किट को, इन नान खटाई को रखिए, तो देखिए आपकी प्लेट पूरी साफ़ हो जाएगी, सभी को बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको नान खटाई और भी टेस्टी और हेल्दी बनानी है तो आप इसमें ड्राई फ्रूट्स पीसकर भी डाल सकते हैं, या तो सजावट के तौर पर ड्राई फ्रूट्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए फिर, अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो, बनाने का तरीका अच्छा, सही और सरल लगा हो, तो दिल से ढेर सारा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपनों के साथ, अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों के साथ। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रेसिपी अच्छी लगने पर दिल से बिना कंजूसाई के कमेंट ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सपोर्ट ज़रूर कीजिए।